समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड अंतर्गत कुंडल एक पंचायत स्थित ग्राम नेवड़ी के वासविहीन भूमिहीन लोगों को भूमि बंदोबस्त कराने और उस पर आवास निर्माण कराने के लिए सर्वेक्षण करने सिंघिया अंचल निरीक्षक सुभाष सिंह ग्राम नेवड़ी पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि इस प्रकार के कई बार सर्वे हो चुके हैं। इस आशय के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों को अपनी रुदात बता चुके हैं। इसके अलावा संबंधित कार्यालय को दरखास्त दे देकर थक चुके हैं, किंतु गरीबों और बेघर भूमिहीनों का दर्द किसी अधिकारी को नहीं आया। फलस्वरूप अब बेघर बेसहारा जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। और शायद कि इनका सर्वेक्षण होने आया है, इन गरीबों का ठिकाना लगे, इनके मानव जीवन को बसर करने के लिए कोई स्थान निर्धारित हो। तो इस वक्त हम तो सिंघिया अंचल के प्रभारी अंचल निरीक्षक हैं। अभी हम लोग जो है 2-3 दिन से यहाँ जितने भी हमारे ऐसे दलित हैं जो वास विहीन है, तो उसके लिए ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन चिन्हित कर रहे हैं। कुछ प्लॉट देखे भी हैं और वही क्रम जो है हम लोगों का सर्वे का चल रहा है। जैसे जैसे क्लियर हो जाएगा हम आवश्यकता के अनुसार जो है अपने दलित को उस पर बसाने का काम करेंगे। इसी क्रम में हम सारे लोग जो है टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा कि मालूम होता है कि सरकार ने योजना बनाई है कि महादलित या जो भी भूमिहीन वासविहीन लोग हैं उनको कहीं कॉलोनी स्थापित करके दिया जाए। तो क्या लगता है कि कहीं स्थान ऐसा मिले एक्वायरमेंट करके सरकारी भूमि पे उनको कॉलोनी घर मकान बना करके उसको चाबी दिया जाए जैसे शहरों में होता है? ऐसा कोई योजना है? हाँ है। ये है कि समूह में बसाया जाएगा और वहाँ जो है हर एक तरह के सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने सरकारी भूमि को ही पहले जो है चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा यदि नहीं मिल पाता है तो वैसी स्थिति में हम लोग क्रय नीति के तहत भूमि जो है वह रैयतों से भूस्वामी से खरीदने के लिए सरकार में प्रस्ताव देंगे। आप बताना चाहेंगे इन लोगों के साथ में क्या समस्या है? देखिए, इन लोग के साथ जो समस्या है इनके लिए हम लड़ाई भी लड़े और कितने सीओ साहब आए, हम इन लोग से आवेदन दिलवाए, लेकिन कहीं भी सभी आवेदन को दरकिनार करते गया। तब जो अभी इससे पहले जो सीओ साहब थे उनके ऊपर जन शिकायत में हम लोग गए, इन लोग को ले गए। तो जन शिकायत के माध्यम से 26 परिवार का चिन्हित किया गया जो भूमिहीन वास्तविक भूमिहीन है। और सीओ साहब अभी तक 2 साल हो गया और कागज़ आप देख लीजिए, अभी तक इन लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और बांध पर जब मिट्टी पड़ा तो यह 26 परिवार को यह समाज ने भागने नहीं दिया। किसी एक भूस्वामी के खेत में जो अभी रख लिया गया है। अब जो भूस्वामी भी इन लोग को हटाने के लिए तैयार है, लेकिन सीओ साहब के पास जाने के बाद सीओ साहब कोई सुनवाई नहीं करते हैं। ये देखा जाए 26 परिवार का जो चिन्हित किया। क्या नाम है आपका? उपेंद्र माझी। क्या समस्या बता रहे हैं, बताइए तो। समस्या सर यही है कि हमारे पास ये 26 परिवार जो भूमिहीन है, इसके लिए हम नीतीश बाबू के पास गए, वहाँ से भी कितने दरखास्त किए। उसके बाद जो है हम मतलब समस्तीपुर गए जिला पाती है कलेक्टरी ऑफिस में, वहाँ भी कलेक्टर साहब बोला सीओ साहब को कि आप जो है उपेंद्र माझी ज़मीन लेना, और हमको कहा उपेंद्र माझी आप सीओ साहब से ज़मीन ले लेना। लेकिन आज तक सीओ साहब जो है हम इस गरीब परिवार का एक बार नज़र उठा कर को नहीं देखा है। 3 सीओ यहाँ से बदली होकर चला गया, 4था सीओ यहाँ आया है, लेकिन आज तक कोई भूमिहीन को ज़मीन नहीं मिला। हम लोग रोड पर तड़प रहा है, बांध पर से हम लोग को उतार दिया तटबंध पर से सरकार, केंद्र सरकार। अब लोग हम लोग गरीब आदमी के ज़मीन में सारे परिवार को लेकर को किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं सर। देखते हैं सारे परिवार की जगह पर किस तरह से हम लोग रहते हैं टीका कर करके, लेकिन इसके लिए कोई सरकार नहीं देखने वाला है। बार बार नीतीश बाबू को फ़ोन किए हैं और ये जिसमें हटाता था उसमें भी हम फ़ोन किए। नीतीश बाबू जी हम सारे भूमिहीन को बांध पर से हटा दिया, हम लोग कहाँ जाए इस देश छोड़ कर को। बार बार आपको जो हम लोग मतलब सरकार बना को भेजते हैं यहाँ से, लेकिन आज तक हमारे भूमि